देखिए ये पाठ्य पुस्तक 11th की केमिस्ट्री में 1.9 प्रश्न दे रखा है। ये भी विद्यार्थियों ने 11th वाले विद्यार्थियों ने पूछा कि निम्नानुसार दिए गए आंकड़ों से क्लोरीन का औसत द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऐसा कर लिया करो। निम्नानुसार दिए गए आंकड़ों से क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें प्रतिशत मात्रा क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दो समस्थानिक है क्लोरीन के, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है। इसकी प्राकृतिक बाहुल्यता दे रखी है 75.77। ठीक है, कितनी है 75.77 और 75.77 से हम कर लेते हैं। और इसकी प्राकृतिक बाहुल्यता दे रखी है 24.23 प्रश्नानुसार। इसके मूल द्रव्यमान बुक में दे रखे हैं 34.96। इनको हमने 34.9 मान लिया। कितना 34.9 और 36.96 दे रखा है, इसको हमने 36.9 मान लिया। तो देखो प्राकृतिक बाहुल्यताएं और मूल द्रव्यमान ज्ञात हो यदि समस्थानिकों में, जैसे प्रकृति में दो समस्थानिक क्लोरीन के पाए जाते हैं। ये क्लोरीन के क्या है समस्थानिक, क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं ये। और दोनों समस्थानिकों की प्राकृतिक बाहुल्यताएं रखी हैं और उनके मूल द्रव्यमान रखे हैं। तो फिर उनका हमें क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 बताया। तो कैसे आया है 35.5 क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान? क्लोरीन के दोनों समस्थानिकों की प्राकृतिक बाहुल्यता व उनके मूल द्रव्यमानों के गुणनफल का योग कर लेंगे और प्राकृतिक बाहुल्यता या प्रतिशत मात्राओं का योग का भाग दे देंगे। इनका सरल सूत्र मैंने ये बनाया है, देखिए इस तरह से बनाया है। यहाँ देखिए ये सूत्र बनाया है बराबर करके क्लोरीन के दोनों समस्थानिकों की प्राकृतिक बाहुल्यताओं और उनके मूल द्रव्यमानों के गुणनफल का योग करेंगे। तो एक एक से कर लो। क्लोरीन 35 समस्थानिक की प्राकृतिक बाहुल्यता लिख लो और उसका मूल द्रव्यमान का गुणा कर दो। फिर ऐसे ही प्लस करके दूसरा ये प्लस किया है, दोनों का योग किया है। ठीक है। तो दूसरा समस्थानिक कौन सा था 37 वाला था, उसकी प्राकृतिक बाहुल्यता लिख दो और उसके मूल द्रव्यमान का गुणा कर दो। फिर दोनों का योग कर दो बटे प्राकृतिक बाहुल्यता अथवा दोनों समस्थानिकों की प्रतिशतता का योग करके उसका भाग दे दो। तो देखो प्रश्न में दे रखी है प्राकृतिक बाहुल्यता पहले क्लोरीन की जो दे रखी है समस्थानिक 35 की कितनी दे रखी है 75.77 और उसका मूल द्रव्यमान 34.9 गुणा कर दिया। फिर योग करना है। दूसरा समस्थानिक उसकी प्राकृतिक बाहुल्यता कितनी दे रखी है 24.23 और उसका मूल द्रव्यमान 36.9। दोनों का गुणा कर लेंगे, प्राकृतिक बाहुल्यताओं और मूल द्रव्यमानों का गुणनफल करके फिर योग कर लेंगे और बटे में उन दोनों समस्थानिकों की प्रतिशतता अथवा प्राकृतिक बाहुल्यता का योग कर लेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। नीचे वाली प्राकृतिक बाहुल्यता का योग तो 100 आएगा और ऊपर वाले दोनों के गुणनफल का योग आएगा 35.38.46। 35.38.46 100 का भाग देने पर 35.38 अर्थात लगभग 35.5 इसका मूल द्रव्यमान आ जाएगा। अब देखो ये जो सवाल है ना थोड़ा सा क्लिष्ट दे रखा है। अगर इसको सरल रूप से किया जाता, अगर ये सवाल इस प्रकार से होता, कंपटीशन में ये सवाल इस प्रकार से आता है। देखिए ये सवाल तो आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन कई बार कंपटीशन में इस प्रकार से आया है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक, एक तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 हैं जिनकी प्राकृतिक बाहुल्यता क्रमशः 75% व 25% है। ठीक है। तो उनके औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करिए। भाई समस्थानिक के ऊपर परमाणु भार लिखा है, यहाँ वो परमाणु भार नहीं देगा, वो आपको क्लोरीन 35 लेकर के देगा। तो 35 ये हो गया, इसका 37 ये हो गया। क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 Cl37 की प्राकृतिक बाहुल्यता 75% व 25% है। तो उसका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। तो आपको मूल द्रव्यमान ऐसे लिख के नहीं देगा, इसके ऊपर इसकी Cl की ऊपर लिखा है 35 तो 35 वहां लिखना है, इसके ऊपर 37 लिखा है तो 37 लिखना है। फिर सूत्र यही रहेगा क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे कर लेंगे,
सूत्र यही रहे, क्लोरीन 35 की प्राकृतिक बाहुल्यता कितनी है 75 और उसका परमाणु भार 35, इसका योग कर देंगे प्लस दूसरा समस्थानिक जो है उसकी प्राकृतिक बाहुल्यता कितनी है 25 और उसके मूलक द्रव्यमान का गुणा कर देंगे और बटे दोनों की प्राकृतिक बाहुल्यताओं का योग कर देंगे या प्रतिशत मात्राओं का योग कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे और इसका यहाँ पर ये योग कर लेंगे 100, इसका गुणा करेंगे इन दोनों का और योग करेंगे, जो भी मान आएगा कैलकुलेट कर लेंगे और उसका आंसर 35.5 एक्यूरेट आएगा। और एक बार इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करके बताओ भाई फटाफट कितना आएगा, जल्दी से बताओ। मोबाइल नहीं है किसी के ऊपर, किसी के पास मोबाइल हो तो करके दिखाओ, करिए भाई जल्दी इसका गुणा। क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 की प्राकृतिक बाहुल्यता 75% और 25% है, तो इनके क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो इसका गुणा कितना आया, गुणा करके लो 26 25 ये नहीं आएगा क्या, दोनों का जोड़ी का दोनों का गुणा करो और फिर योग करो भाई। 75 गुणा 35 करो पहले तो, और फिर 25 गुणा 37 करो और जो मान आया उन दोनों को योग करो। वही बात है, 75 गुणा 35 कितना आया 4550। हाँ 26 25 और ये 25 गुणा 37 कितना आया 925। 25 गुणा 37 देख लो, 25 गुणा 37 925 हजार 35 आ गो 35.50 आंसर आ गो 35.50 दोनों को जोड़ लो। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 2 2 4 5 और 9 6 15 2 1 3, तो देखिए 3550 आया। 3550 में 100 का भाग दे देंगे तो 35.50 आ रहा है नहीं आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है। जो क्लोरीन का समस्थानिक का आता है रियल नहीं वह आंसर आया। क्वेश्चन कंपटीशन में इस प्रकार से ही आएगा कि क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 Cl37 की प्राकृतिक बाहुल्यता 75% और 25% है, तो उनके औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लें, कंपटीशन में आएगा। यूट्यूब चैनल माँ पीताम्बर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर दबाइए, कमेंट्स में भेजिए कि आपको कैसा ये प्रश्न का उत्तर लगा, जरूर जरूर भेजिएगा।